क्वेश्चन दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो कंपाउंड डले हैं ये सभी आपके अल्कीन डले हैं। अल्कीन की स्टेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए आप लोगों को मालूम है कि हम किसका हेल्प लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्कीन की स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं। जिस अल्कीन में जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उस अल्कीन की उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे डिसाइड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक डबल बॉन्डेड सिस्टम ले लेता हूँ। जैसे आपका ये CH3, ये आपका CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 हो गया। ठीक है, ये जो आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इस सिस्टम का या इस डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। ठीक है ना भाई। अब ये अल्फ़ा कार्बन की विशेषता क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन हमेशा ये आपका अल्फ़ा कार्बन हमेशा क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज तभी होगा जब इसने एक भी पाई बॉन्ड बना करके नहीं रखें। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को आप बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, और जिसमें जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा होता है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होने की वजह से उस अल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि अगर मैं इन सभी कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लूँ और जिसमें जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो वहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि किस अल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है, इस अल्फ़ा कार्बन में अगर आप देखें तो कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन हो रहा होगा, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो कंपाउंड डाला है ये डबल बॉन्डेड, हमें केवल फोकस करना है वहाँ पर डबल बॉन्ड में, जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा कार्बन, क्योंकि इसके पास में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या मैं इसे अल्फ़ा कार्बन बोल सकता हूँ, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या इसे अल्फ़ा कार्बन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसे क्या मैं अल्फ़ा कार्बन बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इन अल्फ़ा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड शो करके रखा है, मतलब यहाँ पे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड शो करके रखे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन इसके पास में प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी अल्फ़ा हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। तो बताइए कितना होना चाहिए, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7 हो गया। ठीक है, तो जो हमारे पास में कंपाउंड डला है फर्स्ट वाला कंपाउंड, इसमें कितना 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 7 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन, इधर भी जा सकते हैं, ये भी अल्फ़ा कार्बन। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, यहाँ पर भी जाएंगे तो ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया। काउंट करते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें एक ही बॉन्ड शो किया तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन किया, 2 बॉन्ड शो किया कार्बन ने तो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे इस कार्बन ने 3 बॉन्ड शो करके रखे हैं तो 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, 2 बॉन्ड शो किया तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाते हैं। चलिए काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। तो सेकेंड में 2 + 3 5 हो गया, +1 6 हो गया, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। 3 + 2 5 +1 6 + 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला कंपाउंड था तो कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल गया, 8 मिल गया। ये तो क्लियर हो गया कि सेकेंड का स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब चलते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में अगर आप देखें ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये आपका नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन हो गया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 1, तो 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, और इस अल्फ़ा कार्बन में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब दोनों ऐड करेंगे तो 2 + 1 = कितना हो गया भाई, 3 हो जाता है। तो थर्ड वाले में लीजिए जितना ऑप्शन है उतना ही अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले उसे लिखना है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होनी चाहिए, सेकेंड वाले का, क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले सेकेंड वाला आएगा, फिर इसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट वाला आएगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होना चाहिए, थर्ड वाला होना चाहिए। बोलिए ये आंसर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये आपका थर्ड फर्स्ट थर्ड
अरे नहीं सॉरी, सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, ये बी ऑप्शन दिख रहा है भाई, सेकेंड फर्स्ट थर्ड बी ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।